चार आदमी क्या कहेंगे? मृत्यु के बाद का रहस्य। गांव के एक छोटे से घर में एक लड़का मोहन अपने जीवन के कई बड़े सवालों के बारे में सोच रहा था। गांव के हर व्यक्ति की जिंदगी में एक ना एक समय पर यही सवाल आता था, वह चार आदमी क्या कहेंगे? मोहन को यह बात बहुत उलझाती थी। इस सवाल का मतलब क्या है? कौन होते हैं वह चार लोग? मोहन का मन नहीं मान रहा था, इसलिए उसने सोचा कि वह सीधे गांव के सबसे जानी और प्रसिद्ध साधु बाबा से इसका उत्तर पूछेगा। बाबा हमेशा अपने गहरे और रहस्यमय ज्ञान के लिए जाने जाते थे। मोहन ने बाबा से पूछा, बाबा मुझे एक सवाल पूछना है। जब भी कोई अच्छा काम करना चाहता है या किसी बड़े निर्णय पर पहुंचता है तो लोग हमेशा कहते हैं, वह चार आदमी क्या कहेंगे? ये चार आदमी कौन होते हैं? साधु बाबा हल्का सा मुस्कुराए और बोले, तुमने अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन इसका उत्तर उतना आसान नहीं है। यह कहानी बहुत पुरानी है, एक ऐसी कहानी जो समय की धारा के साथ जुड़ी हुई है। मैं तुम्हें से बताता हूं। साधु बाबा ने मोहन को ध्यान से देखा और कहा, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव था। इस गांव के लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन एक अजीब परंपरा थी जो हर किसी के मन में एक डर पैदा करती थी। यह परंपरा थी चार आदमी के बारे में। जब भी किसी की मृत्यु होती, चार लोग थे जो उसे कंधे पर उठाकर ले जाते थे। लेकिन ये चार आदमी कौन होते थे? क्या ये गांव के लोग होते थे या कुछ और? बाबा ने मोहन को एक गहरी सांस लेते हुए कहा, यह चार आदमी हो तुम्हारे जीवन के सबसे करीबी, जिनका काम था तुम्हारी आत्मा की यात्रा में तुम्हारा साथ देना। ये लोग सिर्फ उस व्यक्ति के शारीरिक शरीर को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को भी कंधे पर उठाते थे। और यही सवाल उठता है, चार आदमी क्या कहेंगे? कथा चार आदमी कौन होते थे? मोहन ने उत्सुकता से पूछा। बाबा ने जवाब दिया, आत्मा के यात्रा में चार व्यक्ति होते हैं। पहला व्यक्ति सहायक होता है, जो हमेशा तुम्हारे साथ होता है। दूसरा विचारक होता है, जो तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब करता है। तीसरा आशावादी होता है, जो तुम्हें हर मुश्किल में उम्मीद देता है। और चौथा विवेकी होता है, जो तुम्हारे विवेक और तर्क की आवाज होता है। ये चार लोग हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही तुम मरते हो, इन्हीं चारों का काम शुरू हो जाता है। यही चार आदमी तुम्हारे आत्मा के मार्गदर्शक होते हैं। लेकिन मोहन, बाबा ने एक रुक कर कहा, यह समझना बहुत जरूरी है कि ये चार आदमी सिर्फ तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं देते, बल्कि ये तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हारे साथ आते हैं। यही चार आदमी तुम्हें अगले जीवन के रास्ते की दिशा दिखाते हैं। मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं, बाबा ने कहा, जब किसी की मृत्यु होती है तो चार लोग होते हैं जो उसे कंधे पर उठाते हैं। ये चार लोग क्यों होते हैं और क्यों सिर्फ चार? ये कोई सामान्य बात नहीं है। मृत्यु के बाद जब शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो चार लोग एक साथ कंधा देते हैं ताकि आत्मा के अंतिम सफर की शुरुआत सही हो। क्यों सिर्फ चार लोग? मोहन ने पूछा। बाबा ने उत्तर दिया, ये चार लोग तुम्हारे जीवन के चार सबसे महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। ये वह लोग होते हैं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी के दौरान तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। वे तुम्हारे प्रिय होते हैं, जिन्हें तुम कभी छोड़ नहीं सकते। बाबा ने आगे कहा, कभी कभी ये चार लोग मृतक के करीबी रिश्तेदार होते हैं, जैसे बेटे, भाई, पिता आदि। लेकिन कभी कभी ये कोई और भी हो सकते हैं जो उस व्यक्ति के जीवन के साथ गहरे तरीके से जुड़े होते हैं। मृत्यु के बाद की परंपरा और कर्मों, बाबा ने धीरे से कहा, जब तुम मरते हो तो तुम्हारी आत्मा एक गहरे सफर पर निकलती है, और इस सफर में ये चार लोग तुम्हारे साथ होते हैं, कि अंतिम बिंदु तक तुम्हारे साथ होता है। ये चार लोग क्यों होते हैं? मोहन ने पूछा। बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारे शारीरिक शरीर का काम खत्म हो चुका होता है। अब तुम्हारी आत्मा की यात्रा शुरू होती है, और ये चार लोग तुम्हारी आत्मा को सही दिशा दिखाते हैं। यही कारण है कि चार लोग कंधे पर तुम्हें उठाते हैं, ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सके। कथा का भावुक अंत और इमोशनल तत्व। मोहन, बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो चार आदमी होते हैं जो उसे कंधे पर उठाते हैं, लेकिन उन चारों का एक और काम है। वे तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब लेते हैं। यही वे लोग हैं जो तुम्हें अगले जीवन के लिए तैयार करते हैं। इसलिए जब लोग कहते हैं, वह चार आदमी क्या कहेंगे,
तो इसका मतलब यह होता है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे अगले जीवन की दिशा तय करते हैं। ये 4 आदमी सिर्फ तुम्हारे शरीर को नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी अपने साथ ले जाते हैं। समाप्ति। भावुक बाबा की बातें सुनकर मोहन की आंखों में आंसू। उसने महसूस किया कि जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं वह हमारे कर्मों के हिसाब से हमें लौटता है। वह जान चुका था कि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा की शुरुआत है। अब मुझे समझ में आ गया, मोहन ने बाबा से कहा। 4 आदमी हमारे जीवन के साथ जुड़े होते हैं और वे हमारी आत्मा को अगले सफर के लिए तैयार करते हैं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, समझदार बनो मोहन, तुम्हारा हर कदम, हर कार्य तुम्हारी आत्मा की यात्रा में एक दिशा देता है। इसलिए अपने कर्मों को अच्छा बनाओ ताकि तुम शांति